गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करती हूँ ठीक होगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आजकल मेरी दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ होती है और मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी और आज मेरा व्रत है, इसलिए अब मैं जल दूँगी और उसके बाद ही कुछ खाऊं पीऊँगी। आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई, इसलिए मैं सुबह के टाइम नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने सोचा कि एक बार काम ख़त्म कर लूँ, फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लूँगी। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद पहले मैं आटा करूँगी और मैंने दूध गर्म होना रख दिया है और आज मैं पनीर के पराठे बनाऊँगी। पनीर के पराठे बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं पहले ही अपनी तैयारी में लग गई हूँ, जिससे मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ और फिर अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँ। और मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं वीडियो डालूं, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा जैसे कि आरओ और एआरओ का पेपर 22 दिसंबर में है और मैंने उसका फॉर्म फिल कर रखा है। इसीलिए मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता, क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी होती है और अपने घर का काम भी है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर कभी कभी 1-2 वीडियो डालती रहूँगी, जिससे मैं एक रूटीन में रहूँ, जिससे मुझे अजीब ना लगे कितने दिन बाद फिर वीडियो डालने में। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से वीडियो बनाई और वीडियो डाल दी। और मैं आज पॉलिटी के MCQ करूँगी, क्योंकि मैंने पहले पॉलिटी का मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे हो नहीं पा रहे थे। इसलिए मुझे लगा कि मुझे दोबारा से रिवीजन करने के बाद अपना फिर से MCQ लगाने चाहिए। इसलिए मैं आज फिर दोबारा से MCQ करूँगी, जो मेरे पास बुक है उससे। और ये मैं मलाई निकाल रही हूँ। जब ये मलाई इकट्ठी हो जाती है फिर इससे घी निकल जाता है। और अब मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, फिर चाय पीने के बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी, जिससे मेरा सुबह का नाश्ता तैयार हो जाएगा। और ये घर के काम हर एक औरत कर दी है, बस ये आपके हाथ में है, आप किस तरीके से कर रहे हो और किस तरीके से नहीं। आपकी इच्छा है, आप अपने आप को किस राह ले जा रहे हो। आप जैसा चाहोगे आप ऐसा ही बन जाओगे, बस वो आपके हाथ है कि आपको क्या करना है। और चाय पीने के बाद मैं फिर आ गई हूँ। अब मैं पनीर को तैयार कर दूँगी और फिर पराठे बना दूँगी। बच्चे भी खाने के लिए तैयार हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे से पराठे बनाने भी नहीं आते थे। मुझे मेरे पति ने पराठे बनाने सिखाए हैं, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ। ज़्यादा अच्छा तो घर का काम मैं नहीं करती, लेकिन फिर भी कर ही लेती हूँ। बहुत कुछ सीख लिया, इतना टाइम हो गया।
अब थोड़ी थोड़ी आदत सी बन गई है। पहले शुरू शुरू में अजीब लगता था। और अब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। और ये मैं जो मॉक टेस्ट दिया था, मैंने 2-3 मॉक टेस्ट दिए, उसमें जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए वो मैंने इस पर लिख लिया और मैं उनका रिवीजन कर रही हूँ। जैसे 2-4 बार मैं इन्हें पढ़ूँगी तो फिर मुझे याद हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार जब मॉक दूँ या पेपर दूँ, ये क्वेश्चन मेरे गलत ना हो। और अगर आपके भी क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं तो आप भी जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे तो उन्हें एक बुक पर, कॉपी पर लिख ले, जिससे फिर आपको याद हो जाए। रिवीजन कर लो आप उनका पेपर के टाइम पर भी और आपके दोबारा से वे क्वेश्चन गलत ना हो। और उन क्वेश्चंस का रिवीजन करने के बाद अब मैं लूसेंट से एमसीक्यू करूँगी जो इसमें दिए हुए हैं। क्योंकि मेरे पास पॉलिटी की घटना चक्र नहीं है, इसलिए ये वाली बुक है, इसमें सभी सब्जेक्टों के एमसीक्यू दिए हुए हैं, उन्हीं से मैं करूँगी। और अभी मैं बीच में थोड़ा थक गई थी तो इसलिए चाय बना कर ले आई और चाय पीने के बाद मैं फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। और इस टाइम मैं इधर बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं एक जगह बैठी बैठी भी परेशान सी हो जाती हूँ पढ़ते हुए। तो फिर मैं दूसरी जगह, यहाँ पर इस टाइम मौसम अच्छा रहता है तो मैं इधर ही बैठकर पढ़ लेती हूँ। और अब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रही हूँ क्योंकि जो मैंने एमसीक्यू लगाए थे उनमें से जो कुछ क्वेश्चंस थे वो समझ नहीं आए, तो फिर उसे दोबारा से अच्छे से पढ़ने के लिए फिर मैंने लक्ष्मीकांत उठाई और जो समझ नहीं आए थे फिर वहाँ दोबारा से पढ़ना शुरू किया, जिससे फिर दोबारा से कोई गलती ना हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे हम उसमें 2 दिन फालतू लगा दें, लेकिन उसे अच्छे से पढ़े। अगर उसमें से अगली बार से क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, उस पर पूरा ध्यान दे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आते हैं और ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, पर लेकिन उसका क्वेश्चन आंसर हमें सही नहीं पता होता। तो इसलिए अपने रिवीजन पर ध्यान दे और
जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मुझे लगता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो वो फिर जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो वो गलत हो जाता है। तो फिर मुझे समझ में आता है कि हाँ मेरे रिवीजन में अभी कमी है, इसलिए मैं फिर दोबारा रिवीजन करती हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सोर्स कम रखें और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक ही बुक को 10 बार पढ़े, 10 बुक को एक बार नहीं। और यहाँ मुझे कुछ अलग सा दिखाई दिया जो भी, तो मैं अपनी इस कॉपी पर लिख लूँगी और उसे फिर दिन में को 3-4 बार पढ़ूँगी, जिससे मुझे अच्छे से याद हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।